हेलो एवरीवन। सो आज हम सिस्टम वेरिलॉग के फोर्थ सेशन के अंदर enums enums struct यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स डिस्कस करेंगे। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हम दो कीवर्ड्स को यूज़ करके बना सकते हैं, टाइप डेफ एंड एलियास। तो हम ये इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम enum से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम enums यूज़ क्यों करते हैं? सो enum यूज़ करने का एक सिंपल और बहुत ही बेसिक एडवांटेज है कि हम अपने जो कोड होता है हमारे सिस्टम वेरिलॉग कोड, उसको हम ज़्यादा रीडेबल बना सकते हैं। वो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है इसमें। जैसे कि हम पहले ये देख लेते हैं कि enum डिफाइन कैसे करते हैं। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि enum जो है हमने कैसे डिफाइन किया है। उस सबसे पहले enum कीवर्ड आएगा। ओके, उसके बाद इस पर्टिकुलर enum के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे इस enum के अंदर 3 एलिमेंट हो सकते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। और इस enum का जो हमने वेरिएबल का जो नाम रखा है वो हमने लाइट वन रखा है। तो enums में क्या होता है, हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है। तो enums में बेसिकली स्टोर रेड, येलो और ग्रीन स्टोर कैसे होगा? बाय डिफ़ॉल्ट जो ये रेड है ये 0 में स्टोर होगा, ये 1, और ये ग्रीन जो है ये 2 में। बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये सब के सब इंट टाइप के बन जाएंगे। ओके, अगर हम यहाँ पे कुछ और मेंशन नहीं करेंगे तो। बट इस सेकंड एग्जांपल में अगर हम देखें, हमने बिट 1 डाउन टू 0 मेंशन किया है। बिट 1 डाउन टू 0 का मतलब क्या है? ये 2 बिट्स हमने मेंशन करी हैं। 2 बिट्स से हम कितने, मतलब कितने केसेस बन सकते हैं? 0001 1011, 4 केस बन सकते हैं। इसमें हम 3 एलिमेंट्स ही दिए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रेड होगा वो 00 में जाएगा, येलो 01 में, ग्रीन 10 में। ओके, अब इस नीचे वाले एग्जांपल में देख लेते हैं। हमने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है। अब हम इस सेकंड एग्जांपल में देखेंगे तो इसके अंदर भी हमने यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप मेंशन नहीं किया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ये इंट टाइप के ही बनेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे तो हमने कुछ भी वैल्यू मेंशन नहीं करी थी। तो ये 0 1 2 से ले ली थी, लेकिन इसके अंदर हमने 3 मेंशन किया है। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वेरिएबल की 3 स्टार्ट होगा, सेकंड अब 4 ले लेगा और थर्ड 5th ले लेगा। 3 4 5 ये 3 वैल्यू जाएंगी और ये इंट टाइप के होंगे। ओके, और इसमें हमने वेरिएबल का नाम लाइट 3 रखा है। सिमिलरली इसके अंदर क्या होगा, हमने 4 दिया है, यहाँ पे 9 दिया है, लेकिन ग्रीन कुछ नहीं दिया। तो ग्रीन कौन से नंबर पे जाएगा? ग्रीन 10 नंबर पे जाएगा। ओके, अब इसके अंदर हमने रेड को 2 दिया है, यहाँ पे येलो को कुछ नहीं दिया, ग्रीन को 3 दिया है। तो क्या होगा, ये 2 है, येलो जाएगा 3 पे। लेकिन इस केस में येलो भी 3 हो गया और ग्रीन भी 3 हो गया, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। इस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि दोनों के 3 नंबर हो गए। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखें तो हमने बिट 0 डाउन टू 0 दिया, मतलब सिर्फ एक बिट दिया 0। और कितने केस बन सकते हैं? एक बिट से 0 और 1, 2 केस बन सकते हैं। लेकिन एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो यहाँ पे भी एरर आ जाएगा कि मिनिमम 2 बिट्स होनी चाहिए 3 एलिमेंट के लिए। ओके, अब इस वाले एग्जांपल में लिखा है कि जो enums के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका जो स्टार्टिंग होती है वो नंबर से स्टार्टिंग ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आएगा। 1 वे 2 टाइम्स ये नहीं कर सकते क्योंकि 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये गलत है, कंपाइलेशन एरर आएगा। सेकंड वाला जो वे है ये ऐसा कर सकते हैं क्योंकि नंबर बाद में आ रहा है या बीच में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सही तरीका है। अब इस केस में अगर हम देखें तो किस तरीके से नंबर जाएंगे? इंट टाइप के आएंगे, पहली बात तो समझ में आ रहा है ना ये।
यहाँ पे 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 6 आएगा, 6 दे रखा है, सिंपल है। ओके, अब अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें जो है इनम्स का ये वेरिएबल का नेम बनना था ई फार्मूला, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं, ये वाला एग्जांपल लें, अगर हम चाहते हैं कि सेकंड हम एक और वेरिएबल चाहते हैं जिसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स भी, जिसके अंदर भी ये सेम 3 एलिमेंट्स ही हों, 1 वे टाइम्स 2 6 पैक्स इक्वल टू 6, ये 3 एलिमेंट ही हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा। एक तरीका तो यह है कि हम दोबारा इनम बनाएं, ये करें, एलिमेंट ये डालें और फिर यहाँ पे ई फार्मूला की बजाय कोई और जो वेरिएबल का नाम चाहते हैं वो वेरिएबल का नाम यहाँ पे दे दें। एक तरीका तो यह है, बट उससे ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है कि हम एक अपना खुद का कस्टम डेटा टाइप बना लें। मतलब एक डेटा टाइप बना लें जो टाइप, जिसका टाइप हो ई फार्मूला, जैसे कि इंट एक डेटा टाइप है, वैसे ही एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बन जाएगा ई फार्मूला नाम का। वो कैसे बनेगा, उसके लिए हमको टाइप डेफ कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। जब हमने टाइप डेफ दे दिया, मतलब हम एक डेटा टाइप जो है, एक न्यू डेटा टाइप हम खुद बना रहे हैं। हमने बनाया टाइप डेफ, वो टाइप डेफ किस टाइप का है, इनम टाइप का है। क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है, ट्रू और फॉल्स ले सकता है। और उस टाइप का नाम क्या है, डेटा टाइप का नाम क्या है, उसका नाम है ये ई ट्रू फॉल्स। ओके, अब हम जो है ई ट्रू फॉल्स से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया ई ट्रू फॉल्स आंसर। एक आंसर एक वेरिएबल बन गया हमारे न्यू डेटा टाइप का, जो कि ई ट्रू फॉल्स है। अभी आंसर भी ट्रू और फॉल्स 2 वैल्यू ही ले सकता है, जो कि इनम टाइप का ही होगा आंसर भी। ओके, तो इस इनम के अंदर हमने बेसिकली टाइप डेफ कीवर्ड का यूज़ भी देख लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आंसर को ट्रू वैल्यू दे दी। अब प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। आंसर डॉट नेम में हम प्रिंट कर रहे हैं तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। वाई डू वी नीड एन्यूमरेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इससे हमारा कोड जो है ज़्यादा रीडेबल बनता है। जैसे कि अभी इस केस में हम इनम्स यूज़ नहीं कर रहे, तो हमने लाइट इक्वल्स टू 0 0 दिया, और हम इस लाइट इक्वल्स टू 0 0 तो कुछ ऐसा कुछ कोड है जो हम चाहते हैं, तो ये रीडेबल नहीं है कि 0 0 का मतलब क्या है। तो हम इसको रीडेबल बनाने के लिए हमने एक इनम बना दिया, रेड येलो ग्रीन, और उस लाइट को फिर रेड असाइन किया। अब लाइट इक्वल्स टू रेड है तो कुछ करो, ग्रीन है तो कुछ करो, तो अब यहाँ से थोड़ा हमारा कोड रीडेबल हो गया। बेसिकली ये है यूज़ है इनम्स का। ओके, अब जो इनम होता है उस हमने देखा था, जैसे हमने यहाँ पर रेड येलो ग्रीन दिया, तो इस इनम को हम इन तरीके से बेसिकली डिक्लेयर कर सकते हैं, इन सारे तरीक़ों से। वो हम एग्जांपल में डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक हमने पहला तरीका तो देखा है जिसमें ये ग्रीन येलो रेड ब्लू दिया, एज इट इज़ नेम दिया। अब क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट इंट टाइप का होगा, 0 1 2 3 ये वैल्यूज़ चली जाएंगी इस पर। अब अगर सेकंड वाला मेथड क्या है कि हम नेम इक्वल टू सी, एक कांस्टेंट के इक्वल्स नेम दे देंगे, जो कि सेकंड वाले एग्जांपल में हमने मेजेंटा इक्वल टू 2 दिया, वॉयलेट इक्वल टू 7 दिया। तो अब पर्पल पे क्या जाएगा, 8 जाएगा, पिंक पे जाएगा क्या जाएगा, 9 जाएगा, ठीक है। तो सेकंड वाला मेथड हो गया, हमने कांस्टेंट दिया। थर्ड वाला मेथड क्या है कि हम ब्रैकेट्स में एक नंबर दे दें। जैसे हमने इस वाले में क्या किया, ब्लैक ब्रैकेट में 4 दे दिया। तो बेसिकली इस इनम के अंदर क्या होगा, इस इनम के अंदर 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ऊपर जो है जैसे लिखा है, ब्लैक 0, ब्लैक 1, ब्लैक 2 और ब्लैक 3, और उन इंट टाइप के नंबर उसमें क्या क्या जाएंगे, 0 1 2 3। ये थर्ड मेथड हो गया डिक्लेयर करने का। फोर्थ मेथड क्या है कि नेम एन, तो जैसे ऊपर किया वैसे ही कर रहा है, अब उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू और दे दी, जैसे कि ऐसे रेड 3 इक्वल टू 5। इसमें क्या होगा, 3 एलिमेंट बनेंगे, रेड 0 1 2, रेड 0 1 2, ओके। और मैंने 5 दिया तो 5 से स्टार्टिंग होगी, 5 6 7, ओके। फोर्थ मेथड क्या है, एन डाउन टू एम ऐसे दे सकते हैं हम। जैसे कि हमने येलो 3 डाउन टू 5 दे दिया, मतलब 3 3 4 5 ये 3 वैल्यूज बनेंगी, येलो 3 येलो 4 येलो 5। और नंबर क्या देंगे, 0 1 2। अगर हम इक्वल टू कॉन्स्टेंट देंगे तो वहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी, वाइट 3 वाइट 4 वाइट 5 और 4 5 6। तो ये सब तरीके हैं जिस तरीके से हम अपना इनम्स बना सकते हैं, ओके। अब इनम्स के कुछ कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे फर्स्ट, अगर हम इनम डॉट फर्स्ट यूज़ करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा, पहला एलिमेंट, डॉट लास्ट से लास्ट एलिमेंट, नेक्स्ट से जो भी अभी करंट वैल्यू होगी उससे नेक्स्ट क्या है, जो भी प्रीवियस है, जो भी अभी करंट इनम की वैल्यू उससे प्रीवियस क्या वैल्यू है। इंट नम से क्या आएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं एन्यूमरेशन के अंदर। नेम से क्या आएगा, उस पर्टिकुलर इनम की जो भी वैल्यू है उसका नाम क्या है। एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे कि कलर को येलो दिया,
अब हम कलर डॉट फर्स्ट जब यूज़ करेंगे तो फर्स्ट क्या है, इस कलर जो कौन सा इनम का है, कलर्स कलर्स कलर्स, ये वाला इनम है। इस इनम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ग्रीन, तो ग्रीन प्रिंट हो जाएगा। और अभी प्रिंट जो है वैल्यू होगी, क्योंकि हमने % करके प्रिंट कराया, तो वैल्यू प्रिंट होगी 0। ओके, अब लास्ट में क्या प्रिंट होगा, कलर डॉट लास्ट में 3, ब्लू जो है 3 है तो 3 प्रिंट हो जाएगा। कलर डॉट नेक्स्ट में येलो है करंट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, रेड, रेड क्या है 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। प्रीवियस वैल्यू क्या है, येलो की प्रीवियस वैल्यू ग्रीन, ग्रीन की वैल्यू 0, तो 0। नंबर, नंबर में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है तो 4 प्रिंट हो जाएगा। कलर डॉट नेम, कलर की वैल्यू क्या है, येलो, और येलो है, और नेम क्या है एलिमेंट का, येलो, तो येलो आ जाएगा। अगर हम कलर डॉट नेम नहीं सिर्फ कलर प्रिंट कराते तो क्या आएगा, और यहाँ पे डी देते तो क्या आता है, यहाँ पे 1 आता। कलर डॉट नेम दिया तो उसका नेम, जो भी एनिमरेशन में उसका नाम है वो आ जाएगा। ओके, अब इस एग्जांपल में देखें हमने क्या किया, एक इनम टाइप डेफ बनाया, एक डेटा टाइप बनाया, न्यू डेटा टाइप ई लाइट नाम का, ई लाइट का एक वेरिएबल बनाया लाइट, उस लाइट पे ग्रीन दी क्योंकि ये ग्रीन ले सकता है, वैल्यू असाइन कर दी। लाइट डॉट नेम देंगे तो क्या प्रिंट आएगा, ग्रीन आएगा। अब बेसिकली हमने यहाँ पे लाइट इक्वल टू 0 प्रिंट को 0 भी असाइन किया है, ठीक है, लेकिन लाइट तो सिर्फ रेड, येलो, ग्रीन ले सकता है। हालांकि इस रेड की वैल्यू 0 1 2 है, तो ये जो है एक स्ट्रिक्ट टाइपिंग रूल्स जो होते हैं सिस्टम वेरिएबल को, उनको वायलेट कर रहा है। ये इनवैलिड सिंटैक्स है एज पर स्ट्रिक्ट टाइपिंग रूल्स, बट कई कई कंपाइलर्स इस पर कंपाइलेशन एरर देते हैं, कई कई नहीं देते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर दिया है कि जो ये एल्डेक रिवेरा पीआर का जो कंपाइलर है वो इसमें कंपाइलेशन एरर देगा, लेकिन जो कैडेंस का कंपाइलर है उसमें ये सही से मतलब कंपाइल कर देगा, एक वार्निंग देगा बस। ठीक है, तो पहले वाले में तो क्या आंसर आएगा, लाइट डॉट नेम में ग्रीन आएगा, तो ग्रीन प्रिंट हो गया। ओके, सेकंड में लाइट इक्वल टू 0, लाइट डॉट नेम 0, मतलब कंपाइलेशन एरर नहीं देगा कैडेंस वाला, तो लाइट इक्वल्स टू नेम, लाइट डॉट नेम क्या है, रेड, रेड आ जाएगा। ओके, अब लाइट इक्वल्स टू ई लाइट 1, इस ये जो है मतलब जो कंपाइलर एरर दे रहा है एल्डेक रिवेरा पीआर वाला, उस इस लाइट इक्वल्स टू 0 में, उसमें हम इस तरीके से नंबर के थ्रू भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मतलब कैसे, ई लाइट जो कि डेटा टाइप का नाम है, हमने टाइप कास्ट कर दिया 1 को इस वाले ई नम में, तो इस केस में अगर हमें ऊपर वाले में केस में करना हो तो हम 0 को टाइप कास्ट कर देते हैं ई लाइट में। ठीक है, तो अगर 1 को हमने ई लाइट में टाइप कास्ट किया तो 1 क्या आएगा, येलो, तो येलो प्रिंट हो जाएगा। ओके, इफ़ लाइट इक्वल्स टू रेड और लाइट इज इक्वल्स टू टी, इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर जब हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो हमें टाइप कास्ट करके वैल्यू असाइन करनी चाहिए, अगर हम इंटीजर वैल्यू ऐसे करके दे रहे हैं। लेकिन चेकिंग करते वक्त हम इंटीजर वैल्यू एज इट इज़ चेक कर सकते हैं, ये इसमें ऑटो कास्ट हो जाता है, बट इस केस में हमें कास्टिंग करनी पड़ती है। ओके, तो अगर लाइट की वैल्यू रेड है या फिर लाइट की वैल्यू 2 है तो लाइट डॉट नेम प्रिंट होगा, बट इसमें तो लाइट की वैल्यू 1 है और 1 जो है येलो है, तो ना ही रेड है ना ही 2 है, तो लाइट डॉट नेम प्रिंट ही नहीं होगा इसमें, इसमें लाइट डॉट नेम प्रिंट कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बेसिक इनम्स हैं, इनम्स के बारे में हमने देखा। तो हमने टाइप डेफ कीवर्ड के बारे में भी देखा इसमें। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर से बनता है, सिंपल। किस किस तरीके से हम इनम्स में वैल्यूज़ दे सकते हैं, और इनम के कुछ कुछ बेसिक मेथड्स देखे। ओके ओके, तो अब हम सिस्टम वेरिलॉग स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। सो स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर जो है एक कम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स होता है, और वो डेटा मेंबर्स जो हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं। स्ट्रक्ट को हम स्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू बनाते हैं। सो ये बेसिक सिंटैक्स है, जैसे हम स्ट्रक्ट कैसे बना सकते हैं कि एक स्ट्रक्ट कीवर्ड आएगा, फिर कर्ली ब्रेसेस आएंगे, उसके बाद डेटा मेंबर्स आएंगे, और जो करली क्लोजिंग करली ब्रेसेस है उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम आएगा, फिर एक सेमी कॉलन। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर भी अनपैक्ड और पैक्ड तरीके से बन सकते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है अनपैक्ड स्ट्रक्चर है।
ओके, तो वही तरीका है, पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड, करली ब्रेसेस, अंदर डेटा मेंबर्स और स्ट्रक्चर का नाम। और ये स्ट्रक्चर जो हमने नाम बनाया, इसके अंदर हमने इस तरीके से वैल्यू असाइन कर दी, इसको इनिशियलाइज कर दिया इस तरीके से। पहले जो फर्स्ट डेटा मेंबर है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है उसको हमने एप्पल दे दिया, जो सेकंड डेटा मेंबर जो इंट टाइप का है उसको 4 दे दिया, जो थर्ड डेटा मेंबर है बाइट टाइप का उसको हमने 15 दे दिया। अब जब हम स्ट्रक्ट डिस्प्ले कराएंगे तो ये तीनों के तीनों डेटा मेंबर्स प्रिंट हो जाएंगे ऐसे, फ्रूट कॉलन एप्पल, काउंट कॉलन 4, एक्सपायरी कॉलन एफ का मतलब हमें पता ही है 15। ओके, अब हमने लाइन नंबर 19 के अंदर जो हमारा जो स्ट्रक्चर था उसका जो डेटा मेंबर फ्रूट था उसको पाइनएप्पल एस वैल्यू सेंड कर दी, एक्सपायरी को 7 वैल्यू सेंड कर दी। अब जब ये प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट आएगा, पाइनएप्पल, काउंट एज इट इज़ 4 रहा, एक्सपायरी की वैल्यू 7 हो गई। ठीक है, अब स्ट्रक्चर के अंदर भी हम टाइप डेफ कीवर्ड के थ्रू बना सकते हैं। इसके अंदर तो क्या था कि ये एक डेटा, इस स्ट्रक्चर का जो है ये वेरिएबल का नेम बन गया था स्ट्रक्चर का। अब अगर हम टाइप डेफ से बनाएंगे तो एस टी फ्रूट जो है एक नया डेटा टाइप बन जाएगा, न्यू डेटा टाइप। ओके, अब हम उस डेटा टाइप से हम वेरिएबल नेम बना सकते हैं, जैसे फ्रूट 1 जो हमने ये वैल्यू दे दी, फ्रूट 2 बाय डिफ़ॉल्ट जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो रहेगी। जब हम डिस्प्ले करा रहे हैं फ्रूट 1 और फ्रूट 2, तो फ्रूट 1 के अंदर से तो एप्पल 4 15 आएगा, और फ्रूट 2 के अंदर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो आएगी। तो हम देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं, खाली स्ट्रिंग, काउंट इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, बाइट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। अब हमने इस फ्रूट 2 के अंदर फ्रूट 1 ही बेसिकली असाइन कर दिया। ओके, अब हम फ्रूट 1 फ्रूट 2 असाइन करेंगे तो दोनों में सेम वैल्यूज होनी चाहिए, एप्पल 4F, एप्पल 4F। ओके, थर्ड केस में हमने फ्रूट 1 डॉट फ्रूट को ऑरेंज, मतलब पहले वाले जो वेरिएबल था उसके अंदर एप्पल की बजाय ऑरेंज कर दिया, तो ऑरेंज 4F और यहाँ पे एप्पल 4F। ओके, ये तो हो गया टाइप डेफ यूज़ करके स्ट्रक्चर, एक न्यू डेटा टाइप बना दिया हमने। और ये हमारा जो है अनपैक्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर जो है अनपैक्ड होता है। अब पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, हमने जो है स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद एक पैक्ड कीवर्ड भी दे दिया। ओके, और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये जो डेटा मेंबर्स हैं ये जो है मेमोरी के अंदर पैक्ड एज अ पैक्ड स्टोर होंगे विदाउट एनी गैप्स। जैसे कि हमने पैक्ड में देखा था पैक्ड एरेज के अंदर, वैसे ही इसके अंदर होगा कि जो है ये जो है एलिमेंट्स मेमोरी के अंदर विदाउट एनी गैप्स स्टोर होंगे। बट इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पैक्ड डेटा टाइप, पैक्ड कीवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा। पैक्ड एरे के लिए क्या केस था, हमें वेरिएबल नेम के लेफ्ट हैंड साइड पर डायमेंशन देनी पड़ती थी। इस केस में क्या है, स्ट्रक्चर केस में हमें पैक्ड कीवर्ड देना पड़ेगा। ओके, अब सेम ही है, हमने टाइप डेफ बनाया, एक न्यू डेटा टाइप एस टी कंट्रोल का हमने वेरिएबल नेम बना दिया, उस वेरिएबल नेम को हमने ये वैल्यू असाइन कर दी। जब डिस्प्ले कराएंगे तो क्या होगा, तो इस केस में तो है एज अनपैक्ड प्रिंट हो रहा था एप्पल 4F, लेकिन इस केस में जो मोड है उसकी वैल्यू A है, कॉन्फ़िग की वैल्यू 5 है, एनेबल की वैल्यू 1 है। तो जब हमने पूरा स्ट्रक्चर प्रिंट कराया तो A 5 और 1 प्रिंट हो गया। अब हमने मोड की वैल्यू चेंज कर दी, 3 डाल दी, तो 351 उसकी वैल्यू नीचे प्रिंट हो गई। ओके, अब हमने कंट्रोल रेंज में हमने FA दे दिया, यही देखने वाली बात है। हमने जब FA दिया तो क्या होगा, FA कितने बिट्स का है, पहली बात तो 8 बिट का है। ओके, और 8 बिट का तो इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं है ऐसे, क्योंकि इसने ऐसे हमें डेटा मेंबर नहीं दिया कि कौन सा डेटा मेंबर में वैल्यू दे रहा है, इसने डायरेक्ट उस वेरिएबल के अंदर ही FA दे दिया। तो क्या होगा, तो ये जो F जो है वो मोड में चला जाएगा। ओके, अब A की वैल्यू क्या होती है, 1010, तो 101 जो है वो कॉन्फ़िग में चली जाएगी और 0 जो है एनेबल में चला जाएगा। तो मोड की वैल्यू क्या आई F, कॉन्फ़िग की वैल्यू क्या हुई
101 जो कि हुई 5, अनेबल की वैल्यू क्या हुई 0। तो अगर मैं आपको लोगों को दोबारा समझाऊँ तो हमने एफ ए वैल्यू दी थी, ओके। एफ क्या हुई 1111, ए क्या हुआ 1010। तो अनेबल जो है वो एल एस बी है, तो ये हो गया अनेबल। कॉन्फ़िग जो है 2 डाउन टू 0 3 बिट का है, ये हो गया कॉन्फ़िग। और ये हो गया हमारा मोड, तो मोड हो गया एफ, कॉन्फ़िग हो गया 5, एनेबल हो गया 0। तो जब प्रिंट होगा तो F50 प्रिंट हुआ। तो ये देखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से असाइनमेंट पॉसिबल है ओनली इन केस ऑफ पैक्ड स्ट्रक्चर। ये पैक्ड स्ट्रक्चर था इसलिए हमने एक पैक्ड वैल्यू पूरी की पूरी असाइन कर दी, ठीक है। ये एक बेसिक डिफरेंस है पैक्ड और अनपैक्ड स्ट्रक्चर में। और वो डिफरेंस तो है ही कि इसके अंदर जो सारा डेटा मेंबर्स हैं वो एक पैक्ड तरीके से मेमोरी के अंदर विदाउट एनी गैप स्टोर होंगे। तो पैक्ड और अनपैक्ड स्ट्रक्चर में दो डिफरेंस क्या क्या हुआ है। पहला डिफरेंस कि जो एलिमेंट्स की जो वैल्यूज़ है वो मेमोरी के अंदर पैक्ड के केस में एज ए पैक्ड एंटिटी स्टोर होंगे विदाउट एनी गैप्स। और हम पूरा डेटा इसको असाइन भी कर सकते हैं एज ए पैक्ड एंटिटी, ओके। ओके, सो अब हमने इनम्स भी डिस्कस कर लिए, स्ट्रक्ट भी डिस्कस कर लिया। अब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स बचे हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो टाइप डेफ कीवर्ड के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। बेसिकली जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं वो दो कीवर्ड के थ्रू बन सकते हैं, टाइप डेफ और एलियास। टाइप डेफ हमने डिस्कस कर ही लिया था, बट एक बार हम देख लेते हैं। टाइप डेफ के अंदर क्या हुआ, जैसे ये तो हमारे डेटा टाइप्स हैं जो कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स आप बोल सकते हो, अनसाइंड, शॉर्टेंड, इनम और बिट। अब ये वेरिएबल के नाम बने, बट अगर हम चाहते हैं कि अनसाइंड, शॉर्ट, इंट जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, हम एक खुद से अपना एक डेटा टाइप बना देते हैं जो कि अनसाइंड, शॉर्ट, इंट टाइप का हो। तो हमने क्या किया, टाइप डेफ अनसाइंड, शॉर्ट, इंट और यू शॉर्ट आई लिख दिया फॉर अनसाइंड, शॉर्ट, इंट। तो अब यू शॉर्ट आई जो है एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बन गया। सिमिलरली इस जो इनम जो है जो रेड, येलो, ग्रीन ले सकता है, इस टाइप का हमने एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बना दिया ई लाइट। बिट 7 डाउन टू 0 बेसिकली एक ऐसा डेटा टाइप जो कि 8 बिट्स ले सकता है, यू बाइट हमने बना दिया। अब हम इन तीनों के अपने वेरिएबल बना सकते हैं, सिंपल। तो सिंटैक्स यही है कि जिस टाइप का भी हमें बनाना है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, उस प्री डिफाइंड डेटा टाइप को लिखो और उसके आगे टाइप डेफ लिख दो बस, और अपना न्यू डेटा टाइप का नाम लिख दो, तो हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप यूजिंग टाइप डेफ बन जाता है। अब एलियास क्या होता है। एलियास बेसिकली क्या है कि कोई भी वेरिएबल के नेम को या कोई भी सिग्नल को या कोई भी इंस्टेंस को हम एक दूसरे नाम से अगर बुलाना चाहते हैं, ठीक है, तो एलियास कीवर्ड वहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कि लॉजिक 7 डाउन टू 0 डेटा था, हमने क्या लिखा, एलियास एम डेटा बना दिया, माई डेटा बना दिया और उसको डेटा असाइन कर दिया। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि डेटा जो वेरिएबल का नाम था, अब वो माई डेटा नाम से भी हम उसको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने नीचे क्या किया, माई डेटा इक्वल टू 8HFF कर दिया। तो अब माई डेटा के अंदर FF गया और माई डेटा क्या था, डेटा, तो डेटा के अंदर FF चला गया। ओके, सो हमने enum, struct और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स यूजिंग टाइप डेफ एंड एलियास डिस्कस कर लिया है। थैंक यू।